बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 10 का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम अपना जो हमने माजी में यानी क्लास 9 में पढ़ा उसी को आगे हम फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है? ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज ट्राई से निकला है, यानी थ्री। उर्दू में इसको तकोनियात भी कहा जाता है, यानी ऐसी फिगर जिसमें हमारे पास ट्रायंगल्स का चक्कर हो और ट्रायंगल्स को हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ आज हमने बहुत सारी चीजें क्लास 9 में भी पढ़ी थी, तो हम उन्हीं को थोड़ा सा एडवांस करेंगे। थोड़ी चीजें आपको तारीख के झरोकों से उठाऊं जो आपने पीछे अब सब कुछ पढ़ा था उनमें। देखें, मेरी बात सुने। कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल दी हो, जैसे फर्ज करो ये एक ट्रायंगल दी है और ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी इसका मतलब हुआ कि अगर फर्ज करो ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी के सामने वाला सी, बी के सामने वाला बी और ए के सामने वाला ए हो जाएगा। और इस एंगल का कोई भी नाम फर्ज करें, अगर मैं थीटा रख लेता हूं, तो हमारे पास याद रखें वो साइड जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने हो, उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, यानी दिस लाइन इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, ये कहा जाता है। और वो लाइन जो थीटा, जिस एंगल का हम जिक्र कर रहे हो उसके बिल्कुल अपोजिट हो, उसको परपेंडिकुलर कहा जाता है, यानी ये हमारे पास लाइन हो जाएगी परपेंडिकुलर की। इसी तरह उसी थीटा की जो एडजेसेंट लाइन होगी, यानी जो थर्ड लाइन जो हमारे पास बच की, दैट इज कॉल्ड बेस, इसको बेस कहा जाएगा। यानी अगर हम सिंपली इसको डिस्कस करें, सो आर हाइपोटेन्यूज इज सी, बेस इज ए एंड परपेंडिकुलर इज बी। और हमने यहां कुछ फॉर्मूले इसके पढ़े थे, जिनमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है, ठीक है ये। इसी तरह कॉस थीटा के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि टैन थीटा हमारे पास होता है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। ये हमने तीन फॉर्मूले जो हैं यहां से पढ़े थे। मैंने इनके बारे में आपको 9th में भी बताया था कि आप इनको याद कर सकते हैं, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इस तरह आपको ये सारे फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने एक और बताया था, ये कब लगाते होते हैं फॉर्मूलास? जब आपके पास कोई एक एंगल दिया हो और कोई एक साइड दी हो, तो आपको थर्ड साइड फाइंड आउट करनी हो, या आपको टू साइड्स दी हो तो कोई एंगल फाइंड आउट करना हो, यानी इसका रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ये आपके पास दिया हुआ है। अच्छा, फर्ज करें अगर आपके पास एंगल नहीं पता और आपको इसके अलावा कोई सी दो साइड्स पता है, टू साइड्स, तो उसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। इसको पाइथागोरस थ्योरम, ये आपने जब आप जूनियर क्लासेस में थे तब से ये पढ़ते आ रहे हैं। तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे ट्रिग्नोमेट्री के थे, जो आपने बड़े आसान तरीके से 9th क्लास में अच्छे तरीके से उसको पढ़ा, ना सिर्फ पढ़ा बल्कि इसको समझा भी। आज हम इन्हीं फॉर्मूलाज को थोड़ा एडवांस करके मजीद आगे लेके जाते हैं। स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, बड़ा गोल बना है ये, पर ये बड़ा एक सर्कल है हमारे पास, और हम इस सर्कल को 2 पार्ट्स में चेंज कर देते हैं, यानी एक पार्ट ये वाला यहां से यहां और एक यहां से यहां, लेकिन इसके 4 हिस्से बन गए। अगर हम ऐसा करेंगे, एक एक्स एक्सिस की लाइन और एक वाई एक्सिस की लाइन अगर हम यहां ड्रॉ कर देंगे, तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 4 हमारे पास जो है वो क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे। इनको क्वाड्रेंट्स भी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 1, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 2 एंड दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 3 एंड दैट इज गोना बी क्वाड्रेंट 4। ये हमारे पास है। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब 2 परपेंडिकुलर लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनका जो एंगल बनता है दैट बिकम्स 90 डिग्री, वो हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। इसका मतलब हुआ ये एंगल भी 90 डिग्री, इसी तरह ये एंगल भी 90, ये भी 90
और ये भी 90। यू 90 4 टाइम्स 90 जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। यानी एक्चुअली अगर यहां से एंगल स्टार्ट किया जाए, फर्ज करें ये 0 डिग्री है, यहां से यहां तक अगर 90 है तो 90 से हमारा इधर मजीद 90 तक 180 और यहां से मजीद 90 270 और यहां से मजीद हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। सो वी गॉट so many angles here, in fact 4 right angles भी हम कह सकते हैं कि एक सर्कल 4 right angles के सम के इक्वल होता है, which is equal to 360 डिग्री। हमारे पास 360 डिग्री आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बातें अच्छी समझ आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फर्ज करें हम एक काम करें, हम कोई भी एक एंगल ले लें। फर्ज करें हम यहां से ये एंगल ले लेते हैं, ये हमने एंगल ले लिया और एंगल का नाम हम रख लेते हैं, ये हमारे पास एक अल्फा का एंगल है, अल्फा का एंगल, ये हमारे पास एक अल्फा का एंगल है। फर्ज करें जिस पॉइंट पे हम जाके पहुंचे हैं, अगर हम उसको एक्स एक्सिस के हिसाब से देखें, ये एक्स एक्सिस है, यानी फर्ज करें यहां से यहां तक अगर हम कुछ मूव किया है तो कोई ना कोई नाम तो होगा इसका। यहां से यहां तक फर्ज करें 5 हो सकता है, 6 आपने एक्स एक्सिस में पढ़ा हुआ है कि फर्ज करें अगर एक्स एक्सिस की बात करें 1 2 3 4 5 6 तो ये कुछ ना कुछ तो होंगे, हमें नहीं पता, हम इसका नाम एक्स रख लेते हैं ये। और इसी तरह अगर इसका रेफरेंस में फर्ज करो मैं यहां से यहां जाता हूं, ये तो ये एक्स एक्सिस के हिसाब से कुछ ना कुछ तो होगा, जैसे 1 2 3 4 ये 4 आ गया, मैं कह सकता हूं कि ये एक्स एक्सिस के हिसाब से हमारे पास 4 है। सो इसी तरह जब मैं इसको वाई एक्सिस के हिसाब से चेक करूंगा तो 1 2 3 4 5 ये 5 आ गया, तो एक्स एक्सिस का 4 है और वाई एक्सिस का हमारे पास क्या 5 है। तो हम इस जगह पे एक कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं व्हिच इज 4 एंड 5, 4 एक्स एक्सिस का और 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अब हमें ये तो एग्जैक्टली नहीं पता कि यहां से यहां तक कितना है, लेकिन एक बात है कि हम यहां से यहां तक यानी पूरा रेडियस, ये सर्कल का पूरा रेडियस फर्ज करें हम कह देते हैं कि ये 1 जो है इसकी मेजरमेंट है, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर व्हाटएवर, 1 आसान होता है सॉल्व करना तो इसलिए हमने 1 रख लिया। आप कोई भी रख लें ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चूंकि रीडिंग्स बहुत बड़ी रीडिंग से बचने के लिए हमने यहां से यहां तक 1 ले लिया, यानी ये 1 यूनिट है हमारे पास, 1 यूनिट ये हमने ले लिया। अब 1 यूनिट के हिसाब से हमारा एंगल यहां पहुंचा है, फर्ज करो ये 0 डिग्री है, ये यहां पहुंच गया और इस एंगल का नाम मैंने अल्फा रख दिया, तो इसका इस x के हिसाब से x हो जाएगा और इसका y के हिसाब से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y हो जाएगा। तो मैंने इस जगह पर इसका नाम xy रख दिया। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं इस साइड पे चलने की कोशिश करता हूं, इस साइड पे फर्ज करें यही अल्फा का एंगल, यही अल्फा का एंगल मैं इसके हिसाब से यहां भी बना लेता हूं, ये बल्कि चले यहां से इसके हिसाब से बना लेता हूं, ये मैंने बना लिया अल्फा का एंगल। तो ये जब हम इसको रेफरेंस एंगल से टच करने की कोशिश करेंगे, वी हैव ड्रॉन द सेम एंगल। अगर ये अल्फा था तो ये भी हमने अल्फा ले लिया, अगर ये 50 डिग्री था ये भी हमने 50 डिग्री ड्रॉ किया, अगर ये 40 डिग्री था ये भी 40 डिग्री ड्रॉ किया। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। सो जब हम स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो ये हमारा यहां एक्स एक्सिस, लेकिन इस दफा आप एक्स में इस साइड पे जा रहे हैं तो माइनस एक्स एक्सिस होगा, लेकिन वाई में अभी भी आप जो है वो ऊपर वाली चीज ही पर जा रहे हैं, मतलब वाई ऊपर पॉजिटिव होता है, वाई ओरिजिन से नीचे जो होता है वो हमारे पास नेगेटिव होता है। सो हम कह सकते हैं कि इस जगह के कोऑर्डिनेट को माइनस एक्स और वाई कहा जाएगा, यानी इस कोऑर्डिनेट को कहा जाएगा जिस कोऑर्डिनेट पे हमने इसको ले लिया। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस जगह पर। फर्ज करें अगर आप लोगों को अब बताया जाए कि आपका एंगल यहां से यहां तक है, ये एंगल है और इसको आपने सॉल्व करना है। सो आपको एक बात तो स्टूडेंट्स पता है कि यहां से यहां में ये देखें, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, यानी ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल है हमारे पास, यानी इधर से इधर तक का। तो ये कितना होगा हमारे पास? तो डियर स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हमारे पास इस पूरी स्ट्रेट लाइन में से जो कि 180 डिग्री की होती है, इस पूरी स्ट्रेट लाइन में से 180 में से
ये आप जो है ये अल्फा माइनस कर दे तो हमारे पास ये यहां से यहां तक का पूरा एंगल हमारे पास आ जाएगा कि वो कितना है। हम उस एंगल का नाम रख लेते हैं कि वो बीटा है हमारे पास, फर्ज करें ये आ गया। अच्छा, ये बातें तो आपको समझ आ गई। अब फर्ज करें हम यही चीजें लेते हैं उसमें यही जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को इनमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो जब हम इस एंगल के लिए जाएंगे, इस एंगल के लिए ये वाला अल्फा अगर हम नोट करने की कोशिश करते हैं, दिस अल्फा, तो ये क्या होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज हमने यहां से यहां तक ये हाइपोटेन्यूज है। ये ट्राइंगल है ना स्टूडेंट्स, ये इसका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है हमारे पास। और हाइपोटेन्यूज का यूनिट हमने 1 रखा हुआ है क्योंकि वो यहां से यहां तक 1 रखा हुआ था हमने। तो यहां से यहां तक अगर रेडियस है तो ये भी वही रेडियस है हमारे पास, क्योंकि ये थ्रू आउट रेडियस की लाइन हमारे पास जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास y है ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि 1 के इक्वल होगा, तो ये y हमारा आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरह अगर कॉस हम करें बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कॉस हमारे पास बेस क्या हमारे पास यहां से यहां तक बेस होती है जिसको x कहा जाता है, और हाइपोटेन्यूज वैसे ही 1 है। तो tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या स्टूडेंट्स? हमारे पास y, बेस हमारे पास x है, तो हम इसको y बाय x भी कह सकते हैं। ये चीजें हमने की, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज अभी बता रहा हूं। लेकिन अगर यही काम ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पे हो रहा होता, यानी इस साइड पे हो रहा होता हमारे पास, तो फिर हम कैसे करते हैं? देखिए, अगर फर्ज करें आपको साइन अल्फा ये वाला फाइंड करना हो, ये साइन अल्फा आप इस साइड वाला फाइंड करें, इस साइड वाला, तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस दफा परपेंडिकुलर हमारे पास -x है और हाइपोटेन्यूज वैसे ही 1 है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज यहां से यहां तक है हमारे पास 1 है, वो वैसे ही रेडियस है हमारे पास। आई एम सॉरी, ये y था कॉस थीटा, क्योंकि y वैसे भी ऊपर पॉजिटिव होता है। कॉस अल्फा हमारे पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहां से यहां तक हमारे पास क्या है? माइनस की है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी यहां -x आएगा, और टेन थीटा हमारे पास हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास? ये y, और वो हमारे पास है -x, तो माइनस को अगर ऊपर जंप करें तो -1/x होगा। आप जरा स्टूडेंट्स गौर से इस चीज को देखें। आपने देखा जब क्वाड्रेंट 1 में हम डिस्कस कर रहे थे, क्वाड्रेंट 1 में हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो उस वक्त हमारे पास साइन थीटा पॉजिटिव था, कॉस थीटा भी पॉजिटिव था, टेन थीटा भी पॉजिटिव था। बट व्हेन वी टॉक्ड अबाउट क्वाड्रेंट 2, जब हमने क्वाड्रेंट 2 में जाने की कोशिश की तो हमने देखा कॉस और टेन हमारे पास नेगेटिव हो गए। यानी ये चीज हमें बताती है सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ जो है वो साइन ही पॉजिटिव होता है, और उसका रेसिप्रोकल एक है कोसेकेंट थीटा, जो आपने पीछे पढ़ा था, वो भी एक पॉजिटिव है। बाकी उसके अलावा तमाम हो गए, कॉस उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, टेन और उसका रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट, ये भी हमारे पास नेगेटिव होंगे क्योंकि वो नेगेटिव आपको नजर आ रहे हैं। इसी तरह आपने थर्ड क्वाड्रेंट के हवाले से भी पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि यहां सारे ऐड शुगर टू कॉफी, ये पढ़ा था आपने एक फॉर्मूला। यहां पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे, ऑल, यहां साइन पॉजिटिव था, एस फॉर साइन, टी फॉर टेन, यहां टेन पॉजिटिव था, उसके अलावा सब नेगेटिव थे। लेकिन जब हमने बात यहां की जो फोर्थ क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस पॉजिटिव था। इनके भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं और आप इनको आहिस्ता आहिस्ता आगे करना शुरू कर देंगे। सो ये एक छोटा हल्का फुल्का सा आपको जो है एक बात बतानी थी ताकि ये आपके माइंड में बैठे। इसके साथ हम एक बात और भी लिंक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात बड़ी मजे की आपको बताऊं। फर्ज करें आपने क्वाड्रेंट 2 की वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी फर्ज करें आपका एक एंगल था। देखें मेरी एक बात याद रखें कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक है और दूसरा जो है 90 से 180 तक है। यानी अगर आपके पास साइन 100 आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, तो ये क्वाड्रेंट 2 में आएगा, बिकॉज दिस इज बियॉन्ड 90, ये 90 से ऊपर चला गया हमारे पास, लेकिन 180 से कम है। अगर 180 से भी आगे ये सरपास कर जाता, सो दैट कुड हैव बीन इन क्वाड्रेंट 3, हो सकता था, बट ये भी है क्वाड्रेंट 4 में भी हो जाए अगर ये 270 को भी के बैरियर को भी क्रॉस कर जाए। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे।
इसी तरह देखें जैसे साइन 120 है, ये किस में आ रहा है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा है क्वाड्रेंट 2 में, ठीक है, क्वाड्रेंट 2 में। फर्ज करें अब यहां से लेकर यहां तक मैं 120 डिग्री ले लेता हूं, यानी यहां से यहां तक 120। अब स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन कितने की होती है हमारे पास, 180 डिग्री की होती है। इस 180 डिग्री में से ये 120 अगर मैं माइनस कर दूं तो यहां से यहां तक बच जाएगा, जिसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास 60 डिग्री है। अगर मुझे कोई कहे भाई भैया आप ना साइन 120 फाइंड करो, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, साइन 120 यहां से यहां तक का एंगल है ना, यानी यहां से यहां तक का एंगल है। सो मैं इस एंगल को सॉल्व कर लेता हूं, ये इधर की ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं और इसको सॉल्व कर लेता हूं। यहां साइन 60 मेरे पास दिया हुआ, तो मैं साइन 60 ड्रॉ करता हूं। साइन 60 हमारे पास होता है, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, √3/2 या 0.866। ये अपने वैल्यूज पिछले साल भी पढ़ी हुई है, 0.866 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, मैं फिर दो चीजें देखूंगा। पहली चीज मैं ये देखूंगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। चूंकि क्वाड्रेंट 2 है तो मैं साइन 60 तो मैंने लगा दिया। क्वाड्रेंट 2 में मुझे पता है कि क्वाड्रेंट 2 में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, सो इसकी वैल्यू भी हमारे पास पॉजिटिव होगी। फर्ज करें अगर मुझे cos 120 फाइंड करना होता, तो cos 120 मुझे पता है, cos 120 यहां से यहां तक है, यानी ये है, तो मैं इसको निकाल कर सिर्फ इसको फाइंड आउट कर लेता हूं, जो बाकी बच गया 180 से, क्योंकि दिस इज मेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारी बना रही है। तो मैं cos 60 को चेक करूंगा, यानी आई विल चेक cos 60। cos 60 होता है 0.5 की, आप कैलकुलेटर से देख लेना, 1.2 भी इसको कहा जा सकता है। लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन नहीं पॉजिटिव रहना है, तो cos यहां हमारे पास रहेगा माइनस, यानी यहां भी माइनस लगाएंगे, यहां भी माइनस। So when you go to quadrant number 2, you have to see whether what type of trigonometric ratio is given. If that is given cos or tan, so what do you have to do? You have to put minus sign with it. So if it is given in sine is always positive in quadrant 2. इस ना quadrant 3 में जाएंगे तो tan positive, quadrant 4 में जाएंगे तो हमारे पास cos positive। तो ये आपने तमाम चीजों को अपने दिमाग में बैठाना है और इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करनी है। आपको ये बातें समझ आ गई तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज आपकी बड़े आराम से हो जाएगी। सो अब हमारे पास कोई भी चीज 90 का बैरियर क्रॉस करती है, फर्ज करो हमारे पास एक एंगल आ जाता है साइन 150 ये आ जाता है। आप क्या करें, 180 में से 150 को माइनस कर ले तो आ जाएगा 30 डिग्री। फर्ज करें अगर ये यहां से यहां तक 150 होता तो ये एंगल 30 का हो जाता, तो हम 30 का ट्रायंगल यहां बना लेते आराम से। तो फिर उसको अगर आपने उसका साइन चेक करना है, ये साइन है, साइन चेक करना है तो साइन 30 चेक कर ले। साइन 30 होता है हमारे पास 1/2 के इक्वल। तो चूंकि ये क्वाड्रेंट 2 में है, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव होता है, सो इसका साइन भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड cos 150 आए, आपने ये करना है कि इसको 180 में से माइनस कर देना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज एक्चुअली 90 से छोटी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है। तो आप 180 में से 150 माइनस करेंगे, cos 30 आ जाएगा, cos 30 आ जाएगा। लेकिन एक चीज का खास ख्याल रखें, आप जा रहे हैं क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में ये होने लगा है नेगेटिव, ये क्या होने लगा है, नेगेटिव होने लगा है। आपने नेगेटिव वाला जो है ना वो स्टांस आपने लेना है, ये सारे का सारा। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। तो अब आपके पास cos 30 नेगेटिव होगा बिकॉज यू आर इन क्वाड्रेंट 2, सो दैट वुड बी -0.866। इसी तरह tan अगर 150 हो तो आप 180 में से इसको माइनस कर दो 150 को, तो बाकी क्या बच गया स्टूडेंट्स हमारे पास 30 डिग्री। सो tan 30 लगाएंगे, लेकिन चूंकि आप क्वाड्रेंट 2 में हैं तो आप एक नेगेटिव साइन बाहर रखेंगे हर सूरत में। तो इन चीजों का खास ख्याल आप लोगों ने रखना है। ये मैंने शुरू में आपको थोड़ी बातें बताई थी, ये देखें cos नेगेटिव है, यहाँ cos पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, यहाँ tan हमारे पास पॉजिटिव दिया। तो tan 30 हमारे पास होता है 1/√3 के, या फिर -0.577, ये भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा जायजा था। अब हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई विश कि आप मेरे साथ रहे, इंशाल्लाह ये बड़े आराम से ये एक्सरसाइज हो जाएगी।
डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फाइंड द रेफरेंस एंगल ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। इन एंगल्स के रेफरेंस एंगल ढूंढने। सो एनीथिंग दैट गोज बियॉन्ड 90 डिग्री, आप 90 डिग्री से जब आप आगे चले जाते हैं, ये मैंने आपको अभी पूरा ओवरव्यू दिया था, ये 90 डिग्री है, यहां से आप यहां कहीं चले जाएं, लेट से ये पहला कौन सा 125, आप ये यहां चले गए, ये 125 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस पूरे 180 में से ये 125 माइनस करें, ये इसका रेफरेंस एंगल मिलेगा, विच इज वेरी स्मॉल एंगल। यानी आपने क्या करना है, 180 में से आपने 125 डिग्री माइनस करना है, तो ये 55 डिग्री जो है इसका रेफरेंस एंगल होगा हमारे पास। इसी तरह यहां भी आप क्या करेंगे, 180 में से 138 डिग्री माइनस करेंगे, तो हमारे पास 42 डिग्री हमारा रेफरेंस एंगल हो जाएगा। रेफरेंस एंगल इज ऑलवेज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 से छोटा होता है आमतौर पे, क्योंकि बड़े एंगल्स को सॉल्व करना मुश्किल होता है, फिर हम उसको रेफरेंस एंगल लेते हैं, लेकिन साथ हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए कि वेयर हैव यू गॉन, आप किस जगह पर जा चुके हैं। इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, 180 में से 111 माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 69 डिग्री। इसी तरह आप 180 में से 142 माइनस कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास 38 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है इसके रेफरेंस एंगल आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री, फाइंड इक्विवेलेंट एंगल अल्फा इन द सेकंड क्वाड्रेंट फॉर विच साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा। कह रहा है कि अगर फर्ज करो अल्फा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में हो, लेकिन उसे ये नहीं बताया थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप ऐसा इक्विवेलेंट एंगल फाइंड करो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में कि अगर साइन अल्फा और साइन थीटा इक्वल हो। डियर स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक बात बता रहा था, फर्ज करो ये हमारे पास साइन अल्फा एक सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूं, कम ऑन। अच्छा, फर्ज करें ये सेकंड क्वाड्रेंट है और मैंने ये एक एंगल ड्रॉ कर लिया और ये एंगल हमारे पास अल्फा, ये अल्फा, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा एंगल है, क्योंकि उसे कहा है अल्फा एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास है, तो दिस इज अल्फा व्हिच इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो ये, और अगर ये एंगल हमें नहीं पता, हमें ये बात पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल साइन के लिए इक्वल होता है, क्योंकि साइन दूसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, यानी ये उसके लिए इक्वल, यानी इसका मतलब हुआ ये एंगल थीटा वाला होगा, तब भी जाके साइन थीटा हमारे पास साइन अल्फा के इक्वल होगा। ये वही बात जो मैंने पीछे बताई थी, मैंने कहा था फर्ज करो अगर ये 120 डिग्री है, आपसे कहा गया कि साइन 120 फाइंड करें, तो मैंने कहा था आप पूरे 180 में से इस पूरे 120 माइनस कर लें तो 60 डिग्री बचता है, तो ये 60 साइन 60 फाइंड कर लें तो आपका वही आंसर होगा जो साइन 120 का होगा, और होगा भी पॉजिटिव, क्योंकि इसने ये भी बताया ये दोनों पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि साइन 120 इक्वल होता है साइन 60 के, तो यानी ये साइन 120 ले लें और ये 60 ले लें, यानी इसका मतलब हुआ कि ये वाला एंगल जो है ये इस एंगल के इक्वल है, और थीटा का एंगल हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, दैट इज 36 डिग्री। तो अगर मैं अल्फा जो होगा, अल्फा यहां से यहां तक है, इस पूरे 180 यानी यहां से यहां तक के 180 में से ये आप माइनस कर दें तो अल्फा का एंगल बन जाएगा, यानी आप 180 में से 36 को माइनस कर दें तो जो कि बचता है 144 डिग्री, दैट इज गोना बी द एंगल ऑफ अल्फा। आई होप आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, इफ थीटा इज इक्वल टू 87 डिग्री, 87 डिग्री हमारे पास अगर थीटा दिया हो, फाइंड इक्विवेलेंट एंगल, इसी तरह का इक्विवेलेंट एंगल फाइंड करना है बीटा, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में हो, यानी देखें सेकंड क्वाड्रेंट में बीटा है, यानी वही चीज, यानी यहां से फर्ज करो ये यानी ये बीटा हमारे पास, ये बीटा हमारे पास, तो उसने ये भी कहा है कि cos बीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा के इक्वल है, यानी इसका cos निकालें तो cos थीटा के इक्वल होगा,
स्टूडेंट्स ये माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो है वो कॉस की वैल्यू नेगेटिव ही होती है। यानी इसका मतलब है, आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि फर्ज करो अगर ये 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, आप पिछला देखें मैंने 5-10 मिनट पहले की बात आई थी, तो आप ये देखें 180 में से आप इस 120 को माइनस करें तो ये 60 आ जाएगा। अब cos 60 फाइंड करें, तो जो cos 60 होगा, जैसे cos 60 हमारे पास 0.5 के इक्वल होता है, उसके साथ हम माइनस लगा लेंगे क्योंकि ये वाला एंगल नेगेटिव का इस एंगल के इक्वल होगा cos में और tan में भी। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो, साइन में ये वाला इसका साइन और इसका साइन इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ इन तमाम बातों का कि आप अगर 180 में से आप 87 माइनस कर देते तो ये बीटा आ जाएगा, यानी बीटा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस थीटा इसके इक्वल होगा। यानी 180 उसमें से ये थीटा हमारे पास, इसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास बीटा आ जाएगा। सो जब आप इसको माइनस करेंगे तो दैट्स गोना बी 93 डिग्री। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन है यूजिंग अ रेफरेंस एंगल, अब रेफरेंस एंगल 180 है, ये 180 में से माइनस करना होता है जो एंगल होता है, ये मैं आपको सारा बता चुका हूं, लेकिन चलिए बहरहाल इसको सही तरीके से करेंगे। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, टैन 120 डिग्री। 120 डिग्री स्टूडेंट्स 90 से ऊपर है, हाई है, ये 0 से 90 तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक होता है स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा। तो इसका मतलब हुआ 120 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, यानी इसका मतलब हुआ ये 90 है ना स्टूडेंट्स, इसमें 30 और ऐड कर लो, यानी 30, ये वाला 30, तो ये हमारा 120 का एंगल हो जाएगा, 120 डिग्री का एंगल हो गया हमारा ये वाला। अब ये कहां चला गया स्टूडेंट्स, हमारे पास ये चला गया हमारे पास क्वाड्रेंट 2 में। तो मैंने इस जगह बताया था कि आप ये वाला एंगल देखें, ये कितना है, आप इस पूरे 180 में से ये 120 माइनस कर दें तो ये 60 डिग्री, इन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए, तो ये वाला 60 डिग्री होगा। आप साइन 60 फाइंड करें तो वो आंसर वही देगा जो साइन 120 का होगा। एक तो यहां साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहां साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहां कॉस नेगेटिव होता है, यहां टैन भी नेगेटिव होता है हमारे पास। सो स्टूडेंट्स आप साइन 60 फाइंड करें, कॉस 60 फाइंड करें, टैन 60 फाइंड करें, वो जो आंसर्स आएंगे वही हम आंसर हमारे पास इसके साइन 120, कॉस 120, टैन 120 के होंगे। लेकिन साइन में तो खैर वही आंसर होगा, कॉस और टैन में वही आंसर नेगेटिव हो जाएंगे। सो यूजिंग रेफरेंस एंगल, अगर मैं रेफरेंस एंगल को यूज करूं, ठीक है, सो मुझे हमारे पास थीटा जो होगा वो 180 माइनस 120 करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ठीक है। सो क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है, ये साइन 60 क्वाड्रेंट 2 पे हमारे पास साइन 60 होता है √3/2, कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, वैसे ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, जो कि इक्वल होती है 0.866 के, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, y क्वाड्रेंट 2 में हमारे पास साइन पॉजिटिव होता है। इसी तरह हम cos 60 करेंगे, अगर cos 60 चूंकि हमारे पास, और माइनस cos 60 करना पड़ेगा, why, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो cos है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 60 हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1/2, जिसको 0.5 भी, माइनस 0.5 भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से tan 60 ये भी नेगेटिव में होगा, why, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में हम है, सेकंड क्वाड्रेंट में 120 एक्चुअली नेगेटिव वाला होगा, सवर किया जाएगा cos और tan के लिए, तो ये माइनस √3 इसकी वैल्यू होती है, माइनस 1.732। ये हमारा सोल्यूशन स्टूडेंट्स आ गया। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है यूजिंग द रेफरेंस एंगल, आप वही रेफरेंस एंगल यूज करें और cos, sin और tan की वैल्यू को फाइंड आउट करें। अगेन वही हम सर्कल या वही टू लाइंस हम ड्रॉ करेंगे, ये ले ले 2 लाइंस ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा पहले तो एक बात, ये पाई से हमारी क्या मुराद है, ये रेडियन में हमारे पास वैल्यूज पाई की होती है। पाई की वैल्यू आमतौर पे इसको अगर हमने सेक्साडेसिमल में लाना हो, सेक्साडेसिमल में जैसे 3π/4 है, अगर मैं इसको डिग्री में लाना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 180/π से मल्टीप्लाई करूंगा। ये बात आपने कहां पढ़ी थी,
अपने 9th में पढ़ी थी। पाई और पाई कैंसिल हुआ, 4 * 16, 4 × 5 = 20, तो इसको इससे करें 135 डिग्री आ रहा है हमारे पास, तो ये 135 डिग्री है। लेकिन चूंकि उसने रेडियन में दिया, मैं रेडियन में ही इसको सॉल्व करूंगा, मैं इसको अभी डिग्रीज में नहीं देखने का मूड मेरा इसका। तो मैं क्या करूंगा, देखें, ये 0 से लेकर हमारे पास 0 से लेकर 190 तक हमारे पास ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 तक हमारे पास सेकंड, और ये 270 तक थर्ड, और ये 360 तक फोर्थ होता है। ये तो डिग्री की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर यही हमें रेडियन में चेक करने होते, 0 तो 0 ही होगा, 90 को रेडियन में देखने के लिए हमें π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिग्री को रेडियन में लाना हो π/180, रेडियन को डिग्री में लाना 180/π, तो 92 * 180 हो गया, तो π/2, इसको हम π/2 भी कह सकते हैं रेडियन में। इसी तरह 180 को जब हम π/180 के साथ करेंगे, 180 को π/180 के साथ करेंगे, तो ये इससे कटा तो ये पाई आ गया, तो इसको हम कह सकते हैं ये पाई है हमारे पास पाई। अब इसका मतलब हुआ कि ये एंगल जो है ये आपने इस तरीके, यानी आपका 180 से मुराद ये वाला एंगल है, ये वाला यहां से यहां तक, 0 से लेकर 180 से मुराद यहां से 0 से लेकर पाई तक का एंगल है। तो ये स्ट्रेट लाइन हमारे पास जिस तरह 180 डिग्री को इंश्योर करती है, तो ये हमारे पास एक्चुअली पाई को ही इंश्योर करेगी, पाई स्ट्रेट लाइन को कहते हैं। अब ये जो है ये पाई से बियॉन्ड होगी, ये वैल्यू ज्यादा चलेगी ऊपर, आई एम सॉरी, π/2 से बियॉन्ड होगी, है 90 से बड़ी होगी हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है। आपने खुद देखा कि ये कितनी बन रही थी, 135 डिग्री बन रही थी, यानी अगर ये 90 है तो आपके 45 एंगल्स और बढ़ गई है, ये यानी ये हमारे पास है, इसको हम 135 डिग्री भी कह सकते हैं, या 3π/4 भी कहा जा सकता है, यानी 3π/4 135 डिग्री, ये मैंने लिख दिया, इसको हम ये एंगल भी कह सकते हैं। सो एक्चुअली हमें पहले रेफरेंस एंगल लेना है, तो आपको ये बात पता है कि cos 3π/4 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos आपको नेगेटिव वैल्यू देता है, तो माइनस cos थीटा के इक्वल होता है, थीटा ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी इस पूरे पाई में से ये 3π/4 माइनस कर दें, यानी पाई में से ये 3π/4 माइनस कर दें, यानी एक्चुअली हमने क्या किया, इस पूरे 180 में से ये 135 माइनस कर दिया, सो ये हमारे पास 45 बच गया, 45 डिग्री बच गया। डिग्री में अभी मुझे रेडियन में नहीं पता, रेडियन में मैं यहां निकालूंगा, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, माइनस कॉस, इसका एलसीएम ले, बल्कि आप पाई कॉमन ले लें, 1 - 3/4 हो गया, तो आपके पास माइनस कॉस पाई और इसका एलसीएम आ जाएगा 4 - 3, तो ये हमारे पास आ गया माइनस कॉस π/4। ठीक है, वैसे 45 ही है, इसको π/4 भी कहा जा सकता है, π/4। स्टूडेंट्स क्या होगा, cos 45 यानी π/4 को 45 भी कहते हैं, cos 45 होता है 1/√2 के, 1/√2 के, आपने ये पढ़ा हुआ है पीछे, और ये वैल्यूज वैसे पता भी होनी चाहिए, जिसको हम -0.707 भी कह सकते हैं। तो ये हमारा cos का आंसर आ जाएगा, बिकॉज cos सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर यही काम हम साइन का करते, साइन 3π/4, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप यहां भी पॉजिटिव का साइन डालकर साइन, इस दफा पाई माइनस 3π/4, वही चीज है, रेफरेंस एंगल वही लेना हमने, जो कि इक्वल आ रहा है, ये हम देखा cos π/4 साइन π/4 के, यानी हमने जब पाई में से 3π/4 फाइंड किया तो π/4 ही आ रहा था, तो मैंने ये बगैर किसी टेंशन के π/4 ही लिख लिया। तो ये हमारे पास π/4 को 45 डिग्री भी कहते हैं, तो एक्चुअली क्योंकि ये आपने 180 में से 135 माइनस किया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/√2, जिसको 0.707 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स इसी तरह चलते हैं tan पर। वैसे जनरली स्पीकिंग tan जो है tan 3π/4, वैसे जनरली स्पीकिंग
tan का एक फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा था, साइन बाय कॉस को। साइन tan थीटा होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के, यानी आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। थीटा हमारे पास ये 3π/4, साइन 3π/4 क्या था? साइन 3π/4 किसके इक्वल था? 0.707 के, 0.707 के। जबकि cos 3π/4 किसके इक्वल था? cos 3π/4 माइनस 0.707 के। ये कटा तो -1 हमारा इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। नहीं तो आप इसको भी इसी मेथड से कर सकते थे, जिस तरह ये साइन ये cos हमारे पास cos माइनस cos π/4 आ रहा था, वहां भी tan 3π/4 माइनस, क्योंकि ये क्वाड्रेंट 2 है वहां माइनस होना चाहिए, माइनस tan π/4 आता है। तो tan π/4 जिसको 45 भी कहते हैं वो 1 के इक्वल होता है, तो -1 वैसे ही आंसर आ जाता। तो उस तरीके से भी चल सकते हैं। ये मैंने आपको एक नया मेथड बताया, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस। इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.559, find the values of cos 180 minus theta, sin 180 minus theta and tan 180 minus theta। ये हमारे पास फाइंड आउट करना है। अच्छा, 180 माइनस कोई भी एंगल हो, सेकंड क्वाड्रेंट तस्वर किया जाता है। देखें ना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैंने कहा फर्ज करो एक एंगल हमारा ये है, तो अगर मैं ये एंगल है हमारा, अगर मैं इस पूरे 180 में से ये एंगल माइनस कर दूं तो ये एंगल बच जाएगा हमारे। तो ये इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ही है। 180 में से कोई एंगल माइनस करते हैं, दैट कम्स इन सेकंड क्वाड्रेंट। सो ये हमारे पास है सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैं बता चुका हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos 180 माइनस थीटा जो है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा के। आई होप आप इस बातों को समझ रहे होंगे। आप एक काम कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कुछ याद भी करें कि cos 180 माइनस थीटा जो है, ये आपकी बुक में लिखे भी हुआ है, माइनस कॉस थीटा के इक्वल है। हालांकि मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि मैं इसको प्रूव करके बताऊं, लेकिन इट विल जस्ट ईट योर 20-30 मिनट्स मोर, मजीद आपके खा जाएगा। माइनस इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट है। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा जो होता है वो प्लस साइन थीटा के इक्वल होता है, और tan 180 माइनस थीटा हमारे पास माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि क्वाड्रेंट 2 है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब चीजें हमारे पास नेगेटिव होंगी। आई होप स्टूडेंट्स ये देख लेंगे आप। तो अगर cos 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास दी है 0.559, तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल है। इसी तरह साइन 180 माइनस थीटा स्टूडेंट्स होता है साइन थीटा के इक्वल, वो जो मैंने बताया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव वैल्यू होगी हमारे पास। यानी अगर साइन 180 माइनस थीटा फाइंड करना है तो स्टूडेंट्स आपको साइन थीटा पता होना चाहिए, जबकि आपको साइन थीटा भी नहीं पता चल रहा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू तो दी है। यहां हम एक गेम चलते हैं। आपने एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल, यानी साइन और कॉस दोनों के स्क्वायर का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। साइन थीटा चूंकि हमने फाइंड करना है, कॉस क्या है हमारे पास, ये माइनस 0.559 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, इनका स्क्वायर लेकर अभी आपको बताता हूं, कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कैलकुलेटर है स्टूडेंट्स, देखें इसका स्क्वायर लें तो ये आ रहा है 0.312481, तो ये प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा 0.312481। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1 में से इसको माइनस करेंगे। जब आप इसको 1 में से माइनस करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 0.687519, 0.687519। अब हमने क्या करना है, इसके स्क्वायर को यहां से रिमूव करना है, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, यानी यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहां भी स्क्वायर रूट लेंगे।
ये आ जाएगा 0.82916, 0.82916 ये आ गया स्टूडेंट साइन थीटा। लेकिन ये आंसर प्लस में भी आएगा और माइनस में भी, लेकिन चूंकि क्वाड्रेंट कौन सा दिया हुआ है, क्वाड्रेंट 2 दिया हुआ है, तो उसमें साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आपने पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है। अगला आ गया tan 180 माइनस थीटा स्टूडेंट्स होता है माइनस tan थीटा के। ये देखें जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, ये इसके इक्वल होता है। अब आपको ये भी पता है कि tan थीटा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा के, इसके भी इक्वल होता है। sin थीटा की वैल्यू ये स्टूडेंट्स माइनस 0.82916 और cos थीटा की वैल्यू ये माइनस 0.55 और इसका cos का, असल में ये माइनस cos का आंसर ये cos थीटा का आंसर ये cos थीटा का ये 0.559। तो अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर देता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 1.4833, 1.4833 ये मेरे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आप इस बात को समझ गए। स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है cot 180 माइनस थीटा। याद रखिएगा सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल विच इज कॉसिकेंट वही पॉजिटिव है, बाकी जो मर्जी हो नेगेटिव। tan नेगेटिव देखा, सॉरी ये नेगेटिव था, tan नेगेटिव cos नेगेटिव, उनके रेसिप्रोकल सीकेंड और कोटेंजेंट दोनों नेगेटिव हमारे पास है। तो अब हम क्या करेंगे, cot का जो है वो वैसे भी हम इसको लिख सकते हैं माइनस cot थीटा के। थीटा हमारे पास क्या है, ये है, ये सॉरी cot, आई एम सॉरी माइनस cot थीटा ये आ गया। स्टूडेंट्स ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये tan का रेसिप्रोकल होता है, यानी आप इसको कह सकते हो -1/tan थीटा। ये हमारे पास आ गया, ये उसी का रेसिप्रोकल है। अगर हम माइनस को जंप लगा के नीचे कर लें 1/-tan थीटा, तो -tan थीटा का देखो, -tan थीटा का ये था -1 पॉइंट, यानी -1.4833 ये आ गया। यानी हम इसका 1 को इससे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.67417, 0.67147 माइनस में आएगा। ये बहुत ख्याल रखिएगा, अभी मुझसे एक चीज मिस हो गई थी, ये इसका फोर्थ पार्ट था। अगला कॉसिकेंट है स्टूडेंट्स, अगला सीकेंट है स्टूडेंट्स, ये पांचवा पार्ट है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा स्टूडेंट्स होता है सॉरी 180 माइनस थीटा। ये अब सीकेंट जो क्वाड्रेंट 2 है नेगेटिव होगा, यानी आप इसे लिख सकते हो माइनस सीकेंट थीटा। माइनस सीकेंट थीटा को -1/cos थीटा भी कहते हैं, क्योंकि ये cos का रेसिप्रोकल है। -1/cos थीटा, cos थीटा क्या था 0.559। तो आपका 1 डिवाइड ये आ गया 1.7889, 1.7889। इसी तरीके से स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, 6 पार्ट है। इनफैक्ट ये नेगेटिव में भी आ रहा है, आपने बड़ा ख्याल रखना है, बार बार मिस हो रहा है मुझसे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉसिकेंट थीटा, 6 पार्ट कॉसिकेंट थीटा 180 माइनस थीटा। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अगेन ये पॉजिटिव आएगा। व्हाई? बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसके रेसिप्रोकल्स पॉजिटिव होते हैं। सो हम इसे कह सकते हैं ये कॉसिकेंट थीटा है विच इज कॉल्ड 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा की वैल्यू ये थी, तो आप लिखे 1 डिवाइड 0.82916 ये आ गया, यानी 1 डिवाइड 0.82916। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है ये देखें। अच्छा अब आप जब इनको डिवाइड करेंगे तो 1.2060 ये आ जाएगा 1.2060।
तो ये स्टूडेंट्स हमने 6 के 6 पार्ट इस जगह पे सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गए होंगे। इसके साथ ही स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर आज का खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखें, साथ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।